हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अनुपमा का एपिसोड। तो जहाँ पर जो है सबसे पहले दीपिका कहती है, तूने उस कमीने गुलाटी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, मुंह तोड़ देती मैं उसका। अनुपमा तभी कहती है, अरे छोड़ ना, बेकार लोगों के बारे में क्यों बात करती है। तभी दीपिका कहती है, वैसे वनराज अनुज दोनों ही तेरे एक्स हैं। वनराज तुझे नीचे दिखाने का मौका नहीं छोड़ता और अनुज तुझे सपोर्ट करने का। वैसे एक बात कहूँ, मैंने कुछ नोट किया है, यही कि अनुज के दिल में अभी भी तेरे लिए फीलिंग्स है। क्या तेरे दिल में भी उसके लिए कुछ है क्या। तभी दीपिका बोलती है, बोल ना, तू इतने दिन अनुज के साथ रही, उसी के घर में थी, बात बात में पुराने दिन तो याद आए होंगे ना। तभी हम अगले सीन में वनराज को देखते हैं जो अपना फ़ोन ढूंढ रहा होता है और तभी जो है अंश से पूछता है, बेटा मेरा फ़ोन तेरे पास है क्या। अंश कहता है, नहीं दादू, मैंने आपका फ़ोन टच भी नहीं किया। वनराज कहता है, अरे ठीक है बेटा, ये बात बात पे कसम मत खाया करो और मेरी कसम तो बिल्कुल भी मत खाया करो। तभी वहाँ पर जो है काव्या भी खड़ी होकर सुन रही होती है वनराज की बात और मन के अंदर सोचती है, वनराज आजकल फ़ोन को लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव क्यों रहता है, पक्का उसमें कुछ तो है जो वो नहीं चाहता कि वो कोई और देखे। तभी जो है माही वहाँ पर आती है और कहती है, पापा आप क्या ढूंढ रहे हो। तभी अंश कहता है, दादू अपना फ़ोन ढूंढ रहे हैं। माही कहती है, पापा का फ़ोन, और वो इधर उधर देखती है तो उसे नीचे गिरा हुआ दिखता है। वो फ़ोन उठाकर वनराज को कहती है कि पापा आपका फ़ोन। वनराज उससे फ़ोन लेकर सीधा बाहर चला जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं दीपिका अनुपमा से कहती है, अच्छा जब तुझे पता चला होगा कि अनुज श्रुति से शादी कर रहा है तो तुझे गुस्सा तो आया होगा। मैंने जब सुना तो मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया, ऐसा लगा उसका मुंह तोड़ दूं। दोस्त है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि शादी कर लेगा। इतने साल का प्यार कोई आसानी से कैसे खत्म कर सकता है। इसका मतलब वो प्यार, मोहब्बत और दीवानगी वो सारी फिल्मी बातें थी। अगर उसने सच्चा प्यार किया होता ना तो वो इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं करता। और उस बंदे की हिम्मत तो देखो, उसके बेटे की हालत क्या खराब हुई, तुझे घर ले आया ये जानते हुए कि उसी घर में उसकी फियांसे भी रहती है। अरे कोई नैनी ले आता, 2-4 नौकर रख लेता, चल कम से कम नर्स ही ले आता, लेकिन तुझे टॉर्चर किया ये जानने के बावजूद कि उसकी बेटी तुझसे नफरत करती है। माय गॉड, ही इज सो सेल्फलेस, आई जस्ट डोंट लाइक हिम। कितना कमीना इंसान है। तभी जो है अनुपमा कहती है, चुप हो जा देविका, कुछ भी बोले जा रही है तब से। तू जानती है ना अनुज कैसे हैं, वो श्रुति जी से इसीलिए शादी कर रहे हैं ताकि छोटे को माँ मिल जाए। अरे मैं ही उनको छोड़कर चली गई थी तो क्या वो सारा जीवन ऐसे ही बैठे रहते मेरे इंतजार में। कुछ भी बात करती है। तू जानती नहीं है छोटी की क्या हालत। उसका पहले का पैनिक अटैक देखती ना तो डर जाती। कोई नैनी या नर्स उसे संभाल नहीं सकती थी। उसकी माँ को ही उन्होंने बुलाया था अपनी बेटी को संभालने के लिए। सिर्फ मैं ही उसे संभाल सकती थी, इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया। अनुज बहुत अच्छे हैं। तभी जो है देविका कहती है, तेरे दिल में इसका मतलब अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। अनुपमा कहती है, बेकार की बातें मत कर देविका। तभी देविका कहती है, मैं करूंगी क्योंकि यही सच है और यही सच मैं तुझसे उगलवाना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर अनुपमा कहती है, बस कर देविका, मैंने कहा मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, जल्दी से सामान ले, माँ बापूजी इंतजार कर रहे होंगे। तभी देविका अनुपमा से कहती है, बकवास तू बंद कर अनु। अनु सच सच बोल, तेरे दिल में क्या है। अगले सीन में हम देखते हैं अनुज कहता है, देविका की गाड़ी खराब थी तो पहले बोल देती, कैब से आने की क्या जरूरत थी। हाँ जल्दी आ गया हूँ, पर अच्छा किया, इसी बहाने अनु से बात कर लूंगा गुलाटी के बारे में भी। तभी जो है श्रुति को दिखाया जाता है, वो अनुज की शर्ट पकड़ के कहती है, मिस यू सो मच। तभी उसको डायरी दिखती है और साथ में ही माला, उसमें शायरी लिखी हुई होती है जिसको पढ़कर वो कहती है, ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। अनुज को अनुपमा के पास जो है भेज दिया, मुझे तो साथ जाना चाहिए था इंडिया। आद्या तो बच्ची है, उसे क्या समझ आएगा। अनुपमा और अनुज जो है उसकी आंख में धूल झोंक रहे होंगे। ऐसा ना हो शादी के बहाने अनुपमा अनुज के फिर से साथ आ जाएं, मैं क्या करूं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि अनुपमा देविका से कहती है, श्रुति अच्छी लड़की है। दीपिका कहती है, मुझे ये सब नहीं जानना, मैं जानना चाहती हूँ तू क्या चाहती है। अनुपमा कहती है, मैं कुछ नहीं चाहती, स्टैम्प पेपर में लिख के दूंगी, तभी तुझे विश्वास करेगी क्या। दीपिका कहती है, नहीं, दिल पर हाथ रखकर बोलेगी तब। अनु कहती है, तेरे दिमाग खराब हो गया है। दीपिका कहती है, तू अपनी जिंदगी खराब मत कर। अनु, तू उससे प्यार करती है तो बोलती क्यों नहीं। पहली बात तो तू झूठ बोलना बंद कर। तब जो है अनुपमा कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो देविका कहती है कि फिर खा समर की कसम कि अनु से प्यार नहीं करती।
क्योंकि यही सच है कि तू अनुज से बहुत प्यार करती है। बोलती क्यों नहीं, बोल ना अब। तो अनु कहती है हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं अनुज से बहुत 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 प्यार करती हूँ, मरते दम तक करती रहूंगी, मरने के बाद भी करती रहूंगी। तभी उसी वक्त जो है अनुज भी वहाँ पर पहुँच जाता है और दरवाजे के पीछे से सारी बातें सुन लेता है। तभी अनुज मन के अंदर कहता है, दिखाया जाता है कि वनराज से प्यार बात कर रहा होता है कि यार तू समझ क्यों नहीं रहा, आज संगीत है और आज हर हालत पर सबूत इकट्ठा करना जरूरी है, ये शादी किसी भी हालत में नहीं हो सकती, प्लीज डू समथिंग। तभी वहाँ पर जो है माही आ जाती है और कहती है पापा किसकी शादी नहीं हो सकती। तभी वहाँ पर वनराज कहता है वो ना मेरा एक फ्रेंड है, उसके बेटे की शादी हो रही है, तो मैं ना डिम्पी की शादी छोड़कर तो जा नहीं सकता, इसीलिए मैं ये कह रहा था कि तू अपने बेटे की शादी मेरे बिना नहीं कर सकता। तभी माही कहती है पापा आप झूठ क्यों बोल रहे हो। तो फिर वनराज कहता है बड़ों की बातों को नहीं सुनना चाहिए माही, अगर तुमने किसी को बताया ना मैं तुम्हें वापस हॉस्टल भेज दूंगा। माही कहती है नहीं नहीं पापा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे तो सिर्फ आपके और मम्मी के साथ रहना है। तभी जो है वहाँ पर जो है वनराज कहता है थैंक गॉड काव्या या किसी और ने ये सब चीजें नहीं सुनी और मुझे और भी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, और डिम्पी और तपिश की शादी टूटने तक इस प्लान के बारे में किसी को भी पता नहीं चलने देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा कहती है आज भी उन्हें देखकर मेरी धड़कनें तेज हो जाती है, उनके चेहरे से नजर नहीं हटती मेरी, उन्हें खरोच भी आती है ना छोटी सी भी तो मुझे दर्द होता है, मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ अनुज से। ये सब बातें अनुपमा अनुज सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि अब अनुज मेरे नहीं है। ये सच है, मैं अनुज से प्यार करती हूँ, पर ये भी सच है कि अनुज किसी और के हैं, उन्होंने अपनी एक नई दुनिया बसा ली है, वो बहुत आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, मैं उन्हें पीछे नहीं खींचना चाहती। मैं चाहती थी कि हमेशा हम खुश रहें, अपनी नई दुनिया बसाएं, लेकिन जब मैंने उन्हें श्रुति के साथ देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, जान निकल गई मेरी देविका। मैं अपनी बच्ची के लिए उस घर पर गई, मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे बर्दाश्त किया अनुज, छोटी और श्रुति जी को साथ देखकर, लेकिन कभी जलन नहीं हुई। खुशी हुई कि अनुज को वैसा परिवार मिल गया जैसा वो चाहते थे, छोटी को वैसी माँ मिल गई जैसी वे चाहती थी। खुशी होती है देविका उनके लिए। तू कह रही थी ना स्वीकार कर, तो मैंने स्वीकार कर लिया है कि अब अनुज मेरे नहीं है, मैं तो किसी की भी नहीं हूँ, कहीं की भी नहीं हूँ, पर श्रुति भी दोनों से बहुत प्यार करती है। मैं तो फेल हो गई, मैं उन्हें खुश नहीं रख पाई तो छोड़ गई, पर श्रुति जी खुश रखेगी। और वहीं पर जो है अनुज जो है ये सब बातें सुनकर जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान हो जाता है।